हेलो नमस्कार दोस्तों हमने पिछली क्लास में कल की क्लास में क्या पढ़ा था। दोस्तों हमने कल की क्लास में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था। जो दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेके 1526 तक पढ़ते हैं। कब तक? 1206 से लेके 1526 तक। तो कल की क्लास में हमने थोड़ा क्या पढ़ा था, गुलाम वंश। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते इसे गुलाम वंश को। जो ये गुलाम वंश है ना, इस गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इनका पीरियड्स कब से कब तक था भाइयों? 1206 से लेके 1210 तक। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये क्या हुआ करते थे? ये मोहम्मद गोरी के क्या हुआ करते थे? ये मोहम्मद गोरी के गुलाम और दामाद हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम और दामाद हुआ करते थे। इसी प्रकार इनका भी एक गुलाम और दामाद हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। क्या नाम था दोस्तों? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। क्या नाम था दोस्तों? इल्तुतमिश। तो दोस्तों एक बारी क्या होता है कि ये ना पोलो खेल रहे होते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ये पोलो खेलते खेलते क्या होता है, घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है इनकी? 1210 ईस्वी में। कब होती है दोस्तों? मृत्यु कब होती है इनकी? 1210 ईस्वी में। अब क्या होता है दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो अब भाई गद्दी पर कौन बैठेगा? तो अब गद्दी पर कौन बैठ जाता है? अब गद्दी पर क्या होता है, इन्हीं का कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन बैठ जाता है? बेटा बैठ जाता है, जिसका नाम क्या होता है? आराम शाह। आराम शाह बैठ जाता है गद्दी पर 1210 में। आराम शाह बैठ जाता है गद्दी पर। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्हीं का एक गुलाम और दामाद हुआ करता था। क्या नाम था उसका? भी मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश। और कल भी मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश था, जिसको इन्होंने क्या बना दिया था? गवर्नर बना दिया था। गवर्नर कहाँ का बनाया था इनको? गवर्नर कहाँ का बनाया था इनको? बदायूं का। ये बदायूं कहाँ था? यूपी में। भाई जब ये गद्दी पर बैठा ना आराम शाह, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र गद्दी पर बैठा, ये बात पसंद किसको नहीं आई? किसको नहीं आई बात ये पसंद? जो गवर्नर था यहाँ पर, कौन? यूपी में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहता है कि जिस प्रकार मोहम्मद गोरी का दामाद और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी प्रकार मैं भी गुलाम और दामाद हूँ। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो गद्दी पर बैठने का हकदार कौन हूँ? मैं हूँ। तो अब क्या होता है कि जो ये इल्तुतमिश है ना, ये इल्तुतमिश अपनी सेना लेके आता है। क्या होता है दोस्तों? इल्तुतमिश ना अपनी सेना लेके आता है। अपनी सेना लेके आता है और सेना लेके आता है और इस पे क्या करता है भाई? अटैक कर देता है। किस पे अटैक कर देता है? इस पे अटैक कर देता है 1211 में। जब अटैक करता है, उस युद्ध को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है उस युद्ध को? जूड़ का युद्ध। कौन सा दोस्तों? जूड़ का युद्ध। जूड़ का युद्ध होता है, ये किसके किसके बीच में होता है? आराम शाह के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में। किसके दोस्तों? आराम शाह के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में। अब क्या होता है दोस्तों इसमें? आराम शाह हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। अब जब इल्तुतमिश जीत जाता है तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा दोस्तों? गद्दी पर कौन बैठेगा? गद्दी पर बैठेगा कौन? इल्तुतमिश। कौन बैठेगा दोस्तों? इल्तुतमिश। कौन बैठेगा दोस्तों गद्दी पर? इल्तुतमिश। अब गद्दी पर कौन बैठ गया दोस्तों? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब बैठा था दोस्तों गद्दी पर? 1211 से लेके 1236 तक। कब तक? 1211 से लेके 1236 तक। ऊपर लिख लेते हैं ना इसे। अब गद्दी पर कौन बैठ चुका था दोस्तों? इल्तुतमिश। कौन बैठ चुका था? इल्तुतमिश। 1211 से लेके 1200
36 तक। भाई भारत, इसको ना वास्तविक संस्थापक ना किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को ही वास्तविक क्या माना जाता है दोस्तों? संस्थापक माना जाता है। और भारत का प्रथम सुल्तान किसको कहा जाता है? भारत का प्रथम सुल्तान भी किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। भारत का, एक मिनट सॉरी, भारत का प्रथम सुल्तान, भारत का प्रथम सुल्तान किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। तो आपके मन में अब ये जवाब सवाल आ रहा होगा कि भाई भारत का ये कैसे हो गया? पहला तो वो था महमूद गजनबी था, लेकिन महमूद गजनबी को सुल्तान इसलिए नहीं पहला माना जाता क्योंकि क्या हुआ होता था कि जो जो वो हुआ करते थे, क्या नाम है, जो खलीफा होते थे, खलीफाओं के द्वारा ना एक उपाधि दी जाती थी, तो उपाधि सिर्फ खलीफाओं ने किसको दी थी? इसको दी थी, किसको? इल्तुतमिश को। लेकिन जो मोहम्मद गौरी था और महमूद गजनबी था, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने वो उपाधि क्या की थी दोस्तों? खुद धारण की थी। लेकिन ये उपाधि इसको उन खलीफाओं के द्वारा खुद दी गई थी, तो इसको इसलिए क्या माना गया था दोस्तों? इसको पहला सुल्तान माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी भी एग्जाम में कि भारत का प्रथम सुल्तान कौन है, तो आप गलती से भी महमूद गजनबी टिक मत करके आना। गलती से आप कहीं क्वेश्चन में देखो कि महमूद गजनबी टिक कर दो, तो पहला सुल्तान किसको माना जाता है? किसको माना जाता है दोस्तों? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने ना दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे दोस्तों? चांदी के सिक्के। नीचे आ रहा है, देखियो, यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। इल्तुतमिश ने ना दोस्तों क्या चलाया था? चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसको क्या कहा जाता था? टका। क्या कहा जाता था? टका। और क्या क्या चलाया था इसने? तांबे के सिक्के चलाए थे। क्या चलाया था? तांबे के सिक्के, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता था? दोस्तों जीतल। जो ये टका है ना, ये टका आज भी आपको पता है कि बांग्लादेश की क्या है दोस्तों? करेंसी है। ये आज भी टका ना कहाँ पर चलता है दोस्तों? बांग्लादेश में चलता है टका। कहाँ चलता है? बांग्लादेश में। अब भाई क्या होता है उसके बाद क्या होता है कि भाई इल्तुतमिश के ना गुलाम हुआ करते, इल्तुतमिश कह रहा उसके गौरी के ना गुलाम हुआ करते थे दोस्तों। गौरी के गुलाम कौन कौन मैंने आपको बताए थे? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक यलदोज था और एक कुवाचा था। ये मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे। भाई जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको क्या दिया गया था? हिंदुस्तान दिया गया था। और जो यलदोज था ना, यलदोज को क्या दिया गया था? यलदोज को दिया गया था भाई गाजी। गाजी कहाँ था? अफगानिस्तान में। गाजी दिया गया था। और ये कुवाचा को क्या था? काबुल और कंधार दिया गया था। भाई ये गद्दी पर जब इल्तुतमिश बैठा ना, ये बात पसंद किसको नहीं आई? यलदोज को। किसको पसंद नहीं आई? यलदोज को। भाई यलदोज को पसंद नहीं आई। यलदोज क्या किया? यलदोज ने ना अपनी सेना लेके क्या करा? यलदोज ने अपनी सेना लेके आया। यलदोज अपनी सेना लेके आया और इस पे क्या किया? अटैक किया। किस पर? हिंदुस्तान में इल्तुतमिश पर। क्या किया दोस्तों? अटैक किया इसने। कहाँ पर? हिंदुस्तान में। अपनी ये सेना लेके आया, इसने अटैक किया 1215 में। इसने अटैक किया, जिसको क्या नाम दिया गया था युद्ध को? तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध। दोस्तों तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यलदोज के बीच में। मैंने अभी आपको बताया ना यलदोज कौन था। यलदोज कौन था?
जिसके पास गाजी साम्राज्य था। तो अब क्या होता है, इल्तुतमिश क्या होता है, इसमें युद्ध में जीत जाता है और यल्दौज हार जाता है। यल्दौज हार के कहाँ भाग जाता है, दोबारा गाजी भाग जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, इसी के शासनकाल में ना एक बहुत तगड़ा ना आक्रमण होता है, मुगलों का बहुत तगड़ा आक्रमण होता है इसी के शासनकाल में। किसके, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के ना शासनकाल में एक बहुत तगड़ा आक्रमण होता है, किसका दोस्तों, मंगोलों का। इसका आक्रमण होता है दोस्तों, मंगोलों का बहुत तगड़ा आक्रमण होता है, जो 1221 में होता है भाइयों, 1221 में होता है चंगेज़ खां के द्वारा। चंगेज़ खां के द्वारा भाई ये इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत में मुगलों का आक्रमण सबसे पहले कब हुआ था, तो 1221 में। किसके द्वारा हुआ था, चंगेज़ खां के द्वारा। किसके द्वारा, चंगेज़ खां के द्वारा। और चंगेज़ खां का कई बार क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि इसका चंगेज़ खां का वास्तविक नाम क्या है, तो क्या नाम था इसका, तैमूजीन। क्या नाम था दोस्तों, तैमूजीन इसका वास्तविक नाम था। क्या नाम था दोस्तों इसका वास्तविक नाम, तैमूजीन। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, भाई ये कहाँ से बीच में आ गया चंगेज़ खां। तो आपके दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मंगोल कहाँ से आ गया बीच में, मंगोल कौन है, ये चंगेज़ खां कौन है। भाई ये चंगेज़ खां कौन है, मंगोल क्या है, मंगोल एक देश है, ठीक चाइना से ऊपर, ठीक रशिया से ऊपर, चाइना से ठीक नीचे। तो वहीं ये वहाँ पे एक मरुस्थल देश है, यहीं से कौन आया था, चंगेज़ खां। कौन आया था, चंगेज़ खां। क्यों आया था ये भारत में, ये भारत में इसलिए आया था, इसी का एक भाई था, इसी के एक भाई को क्या था, इसके भाई की एक हत्या कर दी थी। किसने, इसके भाई की एक हत्या कर दी थी जलालुद्दीन मंगबरनी ने। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इसके भाई की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इसके भाई की हत्या कर दी थी। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ये क्या किया, ये अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए क्या किया, ये हिंदुस्तान में आ गया। और ये जलालुद्दीन भी डर कर ना भाई साहब हिंदुस्तान में भागा। क्यों भागा, क्योंकि ये जो चंगेज़ खां था ना, चंगेज़ खां बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खूंखार कौन था, शासक था। तो इसे पता था कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, किसको, जलालुद्दीन को पता था कि ये तो बहुत खतरनाक शासक है, अभी ये तो मुझे मार देगा। तो इसे बचने के लिए ना डर के क्या करा इसने, किसने, जलालुद्दीन ने डर के बचने के लिए क्या करा, ये भागकर कहाँ पर आ गया, दोस्तों, भारत में। और भारत में भागकर आता है और क्या करता है, जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश से आके क्या कहता है, मदद मांगता है। इल्तुतमिश से मदद मांगता है, कहता है कि भाई ऐसे ऐसे मुझे बचा लो, मेरे को मारने आ रहा है कौन, चंगेज़ खां। और ये बात किसको पता चलती है, चंगेज़ खां को। ये चंगेज़ खां को बात पता चलती है। चंगेज़ खां क्या कहता है, चंगेज़ खां इल्तुतमिश को कहता है, संदेश भेजता है कि अगर आपने जलालुद्दीन की मदद की तो मैं क्या करूँगा, अगर तुमने जलालुद्दीन की मदद की तो मैं क्या करूँगा, दिल्ली सल्तनत को क्या कर दूँगा, तहस नहस कर दूँगा। क्या कर दूँगा, नष्ट कर दूँगा। इसकी तुम बिल्कुल भी मदद ना करो, और अगर तुमने मदद नहीं की और इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसकी हत्या करके क्या करूँगा, हत्या करके वापस कहाँ चला जाऊँगा, जहाँ से मैं आया हूँ, मंगोल से आया हूँ, और वहीं वापस चला जाऊँगा। तो ऐसा ये बिल्कुल समझदारी का काम करता है कौन, इल्तुतमिश बिल्कुल भी इसकी मदद नहीं करता। और क्या होता है, इल्तुतमिश इसकी मदद नहीं करता तो क्या होता है भाई, क्या करता है, चंगेज़ खां इसकी हत्या करता है, और हत्या करके क्या करता है, हत्या करके कहाँ, जहाँ से आया था चंगेज़ खां, चला जाता है। तो इतिहासकार का मानना है कि भाई ये बाल बहुत तगड़ा क्या बचा, बहुत तगड़ा आक्रमण बचा, किसमें, भारत में। अगर गलती से भी इल्तुतमिश इसका साथ दे देता ना, तो यहाँ पर हम तुर्कों का नहीं, उसका मंगोलों का आक्रमण बढ़ रहे होते। क्या बढ़ रहे होते, मंगोलों का आक्रमण बढ़ रहे होते। तो भाई ये बहुत तगड़ा आक्रमण बचा। और ये जो चंगेज़ खां था ना, ये चंगेज़ खां बहुत ही बेकार वो था शासक, बहुत ही मतलब इसकी जनता भी इसको पसंद नहीं किया करती थी। क्या था, इसकी जनता भी इसको पसंद नहीं किया करती थी, मतलब ये बहुत ही बदनाम शासक था, बहुत ही ज़्यादा। तो एक बारी क्या था कि जब इसने क्या कहा था, इसने अपने सेनापति को कहा था कि जब भी मेरी मृत्यु होगी ना, जितने भी मेरे मतलब संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए जितने भी लोग मेरे पीछे जाएंगे, मतलब अंतिम संस्कार जब होता है तो लोग जाते हैं ना साथ में दोस्तों, जितने भी लोग अगर पीछे जाएंगे तो आप क्या करना, उन सबकी हत्या करा देना। ऐसा इसने क्यों कहा था, ऐसा इसलिए कहा था कि ये कहता था कि भाई अगर जब मैं मरूंगा ना तो लोग ना भाई साहब मेरी जो बॉडी है ना, मेरी बॉडी को भी तहस नहस कर देंगे। तो इसलिए इसने क्या करा था कि भाई ऐसे ऐसे अपने सेनापति को कहा था। और सेनापति ने क्या करा था, दोस्तों, सेनापति ने भाई जितने भी लोग इसके साथ आए थे मरवा दिया था। तो आज तक
कोई भी इसकी क्या है कब्र का पता नहीं लगा सका। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा शासक है जिसकी कब्र का अभी तक पता नहीं लगा, तो कौन है दोस्तों? चंगेज़ खां। कौन है दोस्तों? चंगेज़ खां। भाई इल्तुतमिश ने ना एक प्रथा की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था? तुर्कान ए चहलकानी। तुर्कान ए चहलकानी दल चालीसा। ये आ रहा है दल चालीसा, आ रहा है, देखिए यहाँ तक। इन्होंने एक प्रथा शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, तुर्कान ने चहलकानी दल चालीसा। तो अब दोस्तों ये प्रथा क्या थी? ये प्रथा क्या थी भाई? जैसे जिस प्रकार मोहम्मद गौरी के बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे ना, उसी प्रकार क्या था कि जो ये था, कौन था? इल्तुतमिश था ना। जो इल्तुतमिश था ना दोस्तों, इल्तुतमिश के भी ना बहुत सारे क्या हुआ करते थे दोस्तों? गुलाम हुआ करते थे। बहुत सारे इसके भी गुलाम हुआ करते थे भाई। तो इसने ना उनमें से बहुत सारे गुलामों में से ना अपने 40 गुलाम छाटे, उनको एक प्रथा बनाई थी जिस प्रथा का नाम क्या था दोस्तों? दल चालीसा। अब आप सोच रहे हो कि ये प्रथा कैसी प्रथा है? मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, जरा गौर से देखो एक बारी। क्या था देखो, जैसे कि देखो मेन सुल्तान हो गया, पहले सुल्तान हो गया। सुल्तान से ठीक नीचे कौन हो गया भाई? वजीर हो गया, जिसे क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? पीएम। और फिर क्या थी? ये प्रथा चला दी थी दल चालीसा। अब क्या होता था दोस्तों, ये जो दल चालीसा थे ना, ये दल चालीसा क्या करा करते थे भाई? वजीर को भाई संदेश ना देकर ना सीधा किसको दिया करते थे भाई? सुल्तान को। कोई भी सूचना होती थी, ये वजीर को ना देकर ये सीधा किसको दिया करते थे? किसको दिया करते थे दोस्तों? सुल्तान को। अब आया आपको समझ? तो ये प्रथा चलाई थी इन्होंने। एक और इन्होंने एक प्रथा चलाई थी। क्या प्रथा चलाई थी? इक्ता, जिसे इक्ता या इक्तेदारी। अब आप सोच रहे होंगे इक्तेदारी क्या होती है? भाई इक्तेदारी क्या होती है कि भाई इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ होता था, सेनापति को ना वेतन नहीं दिया जाता, मतलब सैलरी नहीं दी जाती थी। जब सैलरी नहीं दी जाती थी तो क्या दिया जाता था उनको ना जो भी हड़पी जाती थी ना ज़मीन, बदले में ना उनको क्या किया जाता था? हड़पी हुई ज़मीन दिया जाती थी। तो ये इक्ते का मतलब क्या होता था? इक्ता एक ऐसी प्रथा थी, जैसे कि एक ज़मीन है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए सोचो कि यमुनानगर ही है, या कोई भी लगा लो, यमुनानगर है। जैसे यमुनानगर को हड़प लिया, ठीक है, यमुनानगर को हड़प लिया, ठीक है, ये यमुनानगर है, इसको हड़प लिया, ठीक है। इसको हड़पने के बाद क्या हुआ कि एक ना सेनापति को ये जगह दे दी। किसको दे दी? सेनापति को। अब क्या होता है कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं ना, यहाँ से टैक्स वसूलने का काम किसका होगा? जिसको ये जगह दी गई है, सेनापति को, इसी का काम होता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था दोस्तों? इक्तेदारी। अब आपको समझ आया? इक्तेदारी प्रथा कहा जाता था इसको। और कुतुब मीनार है ना दोस्तों, जो कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? कुतुब मीनार को भी भाई पूरा किसने कराया था? कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और अब क्या होता है दोस्तों, 1236 में ना इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपको एक स्टोरी सी बता देता हूँ आपको। क्या होता है दोस्तों क्या होता है कि एक ना जो ये इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश ना एक मिशन पे जाता है, मिशन पर जाता है भाई, मिशन पे जाता है। वहाँ पर क्या करता है, अपने उस मिशन पे जाता है और मिशन पे ना अपने बेटों को और अपनी लड़की को लेके जाता है, जिसका नाम था रज़िया, और इसके बेटे थे जिसका नाम आपको मैंने अभी बताया था, राम शाह वगैरह इसके बेटे हुआ करते थे। तो भाई क्या होता है कि एक मिशन पर लेके जाता है, और मिशन पे लेके जाता है, नहीं राम शाह इसका बेटा नहीं था दोस्त, सॉरी दोस्तों, राम शाह इसका बेटा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। हाँ, तो मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि भाई क्या था
कि एक बारी क्या होता है कि भाई इल्तुतमिश ने एक मिशन पे जाता है। मिशन पे जाते जाते क्या होता है दोस्तों कि भाई ये मिशन में ना फेल होने वाला होता है। जो इसके लड़के थे ना बिल्कुल ही निकम्मे थे, बिल्कुल ऐसी थे जिसे कहते हैं ना लुल, बिल्कुल पागल से, वैसे ये उस मिशन में ना फेल होने वाला था, उस मिशन में हारने वाला था। लेकिन मिशन जो इसका बिल्कुल ख़राब होने वाला था। लेकिन उस मिशन को में मदद किसने की थी? इसकी बेटी ने, जिसका नाम क्या था दोस्तों? रज़िया। रज़िया ने इस मिशन में भाई साहब जी हेल्प की और हेल्प की, जिसके कारण ये मिशन सफल हो गया। और इस मिशन जो सफल हो गया तो इसने क्या किया, जो इसकी लड़की थी रज़िया, रज़िया को क्या करा इसने? रज़िया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और अब इसने कहा कि भाई ऐसा है, मेरी मृत्यु के बाद भाई मेरे गद्दी पर कौन बैठेगी? मेरी बेटी रज़िया बैठेगी। कौन बैठेगी? रज़िया। तो लेकिन जब इसकी 1236 में मृत्यु होती है ना दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों? 1236 में ना भाई साहब जी रज़िया ना बैठकर ना भाई इसका बेटा बैठ जाता है, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम था दोस्तों? यहाँ लिख लेते हैं। 1236 में कौन बैठ जाता है गद्दी पर? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। एक मिनट, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। भाई 1236 में कौन बैठ जाता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो भाई बैठने का हकदार कौन था भाई? बैठने का हकदार कौन था भाई? इसकी बेटी थी रज़िया। कौन थी दोस्तों इसकी बेटी? रज़िया। ये भाई बैठने की हकदार थी, लेकिन बैठ कौन जाता है भाई? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो भाई ये बात बिल्कुल भी पसंद किसको नहीं आती? इसकी बहन को, रज़िया को। रज़िया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और रज़िया क्या कहती है भाई? रज़िया कहती है भाई इसने ना भाई ज़बरदस्ती करके क्या है ये बैठ गया, लेकिन असली हकदार कौन थी भाई इस कुर्सी पर बैठने, गद्दी पर बैठने की? मैं थी। तो अब क्या होता है कि भाई एक इल्तुतमिश के समय ना एक प्रथा चलाई गई थी, मतलब एक सिस्टम चलाया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को क्या होता है कि न्याय चाहिए होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए होता है तो उसे क्या करना होता है? उसे पब्लिक के बीच में जाना होता है लाल रंग के कपड़े पहनकर। जो व्यक्ति पूरे लाल रंग के कपड़े पहनकर जाता था तो समझ जाते थे कि भाई इस बंदे को क्या चाहिए? न्याय चाहिए। तो अब ऐसा ही ठीक इसने रज़िया ने किया। रज़िया ने क्या किया? रज़िया ठीक ऐसे ही ना पब्लिक के बीच में गई लाल रंग के वस्त्र पहनकर, और लोगों को पता चल गया कि भाई इसको क्या चाहिए? इसको न्याय चाहिए। इससे पूछा भाई क्या बात है, इसने बताया ऐसे ऐसे करके। तो पब्लिक ने इसका साथ दिया और क्या किया? रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी। क्या हुआ? रुकनुद्दीन की हत्या करा दी। तो अब उसके बाद कौन गद्दी पर बैठेगा दोस्तों? रज़िया। तो अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? रज़िया सुल्तान। सुल्तान क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत चल रही है, तो अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? क्या नाम पड़ जाएगा? रज़िया सुल्तान। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और था कि जब मैंने आपको बताया था ना अभी कि भारत का प्रथम सुल्तान, मतलब प्रथम सुल्तान किसको कहा जाता है भाई? इल्तुतमिश को। तो दोस्तों आखिर में जब तक हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे ना, जितने भी आगे आएंगे ना, इसने कह दिया था इल्तुतमिश ने, जितने भी लोग आगे आएंगे गद्दी पर बैठेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? सुल्तान। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।